नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो दुनिया भर में लोगों को हैरान करता है। दुबई में सैलरी पर कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता, यानी जो कमाया वो लगभग पूरा आपका। लेकिन फिर भी वहां की सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करती है। शानदार सड़कें, दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक, हाईटेक पुलिस सिस्टम और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आखिर बिना इनकम टैक्स के कैसे चलता है? अगर सरकार लोगों की कमाई पर टैक्स नहीं लेती तो फिर उसकी तिजोरी भरती कैसे है? आइए समझते हैं दुबई की कमाई का पूरा मॉडल। दुनिया भर में अक्सर ये माना जाता है कि दुबई पूरी तरह टैक्स फ्री है। सच ये है कि वहां लोगों की सैलरी पर पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता। यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों प्रोफेशनल और कारोबारी दुबई में काम करने या बिजनेस करने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास कमाई के स्रोत नहीं हैं। दरअसल दुबई की अर्थव्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सरकार सीधे लोगों की कमाई पर टैक्स लगाने के बजाय सेवाओं, व्यापार, टूरिज्म और निवेश से पैसा कमाती है। यही दुबई के मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी फीस की। दुबई की आबादी का बड़ा हिस्सा विदेशी नागरिकों का है। यहाँ काम करने के लिए वीजा, रेजिडेंसी परमिट और वर्क परमिट लेना जरूरी होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति वहां बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे ट्रेड लाइसेंस लेना होता है और हर साल उसे रिन्यू भी कराना पड़ता है। इस लाइसेंस फीस से भी सरकार को बड़ी आमदनी होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस, म्युनिसिपल चार्ज, यूटिलिटी बिल, वेस्ट मैनेजमेंट फीस और अलग अलग सरकारी सेवाओं के शुल्क भी सरकार की आय का बड़ा जरिया है। दुबई का ट्रैफिक सिस्टम भी काफी सख्त है। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ता है या तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड सिस्टम से होती है और इन जुर्मानों से भी सरकार को बड़ी कमाई होती है। अब बात करते हैं टैक्स की। लोगों की सैलरी पर भले ही टैक्स नहीं लगता, लेकिन कंपनियां पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं हैं। दुबई में कई सेक्टर पर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होता है। इसके अलावा लगभग 5% का वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट भी लागू है, जो ज्यादातर सामान और सेवाओं पर लगाया जाता है। जब लोग खरीदारी करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो सरकार को इस टैक्स से आमदनी होती है। कुछ खास सेक्टर ऐसे भी हैं जहां टैक्स की दर और ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए विदेशी बैंक लगभग 20% टैक्स देते हैं, जबकि तेल और गैस कंपनियों पर करीब 55% तक टैक्स लगाया जा सकता है। यानी हाई प्रॉफिट सेक्टर दुबई सरकार की कमाई का मजबूत आधार है। अब बात करते हैं दुबई की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है टूरिज्म और एविएशन सेक्टर। दुबई दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन केंद्रों में से एक बन चुका है। हर साल लाखों पर्यटक यहां छुट्टियां मनाने, शॉपिंग करने और बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा लेने आते हैं। होटल बुकिंग, लग्जरी शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और डाइनिंग पर अलग अलग तरह की टूरिज्म फीस और लेवी लगाई जाती है। इससे भी सरकार को भारी राजस्व मिलता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। यहां से गुजरने वाला हर यात्री डिपार्चर फीस और कई तरह के सर्विस चार्ज देता है। एविएशन सेक्टर से होने वाली ये कमाई भी सरकार के खजाने में बड़ा योगदान देती है। इसके अलावा दुबई सरकार कई बड़ी कंपनियों की मालिक या हिस्सेदार भी है। इन सरकारी कंपनियों से होने वाला मुनाफा भी सीधे सरकारी खजाने में जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है एमिरेट्स एयरलाइन, जो दुनिया की प्रमुख इंटरनेशनल एयरलाइंस में शामिल है। रियल एस्टेट सेक्टर भी दुबई की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। शहर की आइकॉनिक इमारतें, बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट और लग्जरी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स से सरकार को सीधे और परोक्ष दोनों तरह से फायदा होता है, चाहे वो लीजिंग हो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो या निवेश से मिलने वाली कमाई। अगर पूरी बात को सरल शब्दों में समझें तो दुबई का मॉडल बहुत साफ है। वहां लोगों की सैलरी पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन हर सर्विस, बिजनेस एक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि से सरकार कमाई करती है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस फ्रेंडली माहौल और ग्लोबल कनेक्टिविटी ने दुबई को दुनिया की सबसे अलग और सफल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया है। यही वजह है कि वहां टैक्स फ्री सैलरी के बावजूद सरकार का खजाना खाली नहीं होता और शहर का सिस्टम बेहद आधुनिक और हाईटेक बना रहता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बिजनेस, अर्थव्यवस्था और निवेश से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।